देखते हैं आचार्य देव के पास उनके सब भाई, देखते वो माँ बेटे का रिलेशन कैसा है, पति पत्नी का रिलेशन कैसा है, भाइयों में रिलेशन कैसा है, एक जगह पे कैसे रहते हैं। क्या आजकल के जमाने में ये हम लोग कभी आलोचना किए, इसके बारे में हम सोच भी सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। लोग कहते हैं भाई भाई होते हैं एक घर में नहीं रह सकते, ऐसे कहते हैं कि सास और बहू होते हैं एक घर में नहीं रह सकते। यही तो आजकल चलती है। लेकिन क्यों चलती है? क्योंकि यहाँ पे आदर्श की कमी है। अगर जिस बच्चे को बचपन में ठाकुर जी का हाथ थमा दिया जाएगा, वो हर दिन अगर सत्यानुसार पढ़ेगा 2 लाइन अपने समझ के हिसाब से, वो समझ पाए नहीं समझ पाए, प्रतिदिन पढ़ेगा, उसके मन में ठाकुर को लेकर प्रश्न आएगा और उसका उत्तर मिलेगा। ऐसे ही सत्संग जाने में, आचार्य देव का संग करने में, एक्टिविटीज में जाने में और गुरु भाइयों से मिलने में जब उसका उत्तर मिलेगा, तब वो जब बड़ा होगा उसको लगेगा कि मेरे जीवन में रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, वो डिसिप्लिन था जो मुझे डिसाइपल कर पाएगा। वो जो डिसिप्लिन था उसके लिए मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं अलग हूँ, मेरा जीवन बेहतर है, उसको समझ में आएगा। लोग गिर पड़ के उठ के जहां पहुंचेंगे वो ऑलरेडी वहां पे होगा। ठाकुर जी कहते हैं तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो, आदर्श रूपक वृक्ष को पकड़ के रखो, जकड़ के रखो, सिद्ध काम होगे ही होगे। कितना बड़ा अभयवाणी है। श्री ठाकुर जी कहते हैं सिर्फ अनुसरण करो। लता क्या करता है? उसको जिसके ऊपर लगा दिया जाता है वो उसके हिसाब से बढ़ता है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता। तो बच्चों का जो पढ़ना होता है वो उसी तरह से होता है, उनको जिस तरह का ग्रोथ पाथ दिखा दिया जाता है उसी हिसाब से बढ़ते हैं, वो वही मानते हैं क्योंकि उनको पिता माता को मानना होता है, तो उसी हिसाब से वो बड़े होते हैं। तो हमको उन्हें लता बनाना पड़ेगा और किसको पकड़ना किसको जकड़ना सिखाना पड़ेगा? आदर्श रूपक वृक्ष। ये हमारे आदर्श हैं, ये हमारे आइडियल हैं, ये हमारे आइडियोलॉजी है। जब इनको लेके चलेंगे उनको सिखाना पड़ेगा यही हमारे पथ है, इनको लेके ही चलना है और इन्हीं तक हमको पहुंचना है। पथ, पाथेय और गंतव्य, श्री ठाकुर जी की भाषा में वो है पथ, पाथेय और गंतव्य। एक चीज दादा भी कह रहे थे, सुंदर सा चीज मन में आ रहा था। दादा कह रहे थे कि हमारे पास इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे कोटि कोटि देवता हैं, फिर भी हम गुरु को लेके फिर से पूजा करने में पहुंच गए। ये सही में सब प्रश्न आता है जब हम बड़े होते हैं, आसपास के दोस्तों से, बच्चों से, आस पड़ोस से ये सवाल आता है। तो मन में ये आता है मैं जब बचपन में रामायण और महाभारत बहुत देखता था, तो उस समय में क्या होता था, जब रामायण का शुरुआत होता है तब क्या होता है, जब माँ सीता का बात हो गया या रावण का बात हो गया, तब एक बात सोचेंगे वो सब शिव जी को पूजा करते थे। तो ऐसा नहीं कि उस टाइम में भगवान नहीं थे, शिव जी होते थे, ब्रह्मा होते थे, उनको सब पूजते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी होते थे, उनको सब पूजा करते थे, शिव धनुष होता था, ये सब हमने सुना है। लेकिन रावण भी शिव को पूजता था, ऋषि मुनिया भी भगवान को पूजते थे, लेकिन हनुमान भक्त शिरोमणि भगवान तभी बने क्योंकि उन्होंने श्री राम का हाथ थामा। श्री राम भगवान नहीं थे, श्री राम उनके सखा थे, उनके मित्र थे, उनके आराध्य थे। वो क्या थे? क्या वो भगवान थे? वो हम जानते हैं बाद में वो भगवान होंगे। हनुमान तो नहीं जानते थे वो भगवान थे, हनुमान के जो आराध्य थे, उनके आदर्श थे। तो भले ही हमारे पास बहुत सारे भगवान होंगे, लेकिन जब तक हम आराध्य को नहीं पकड़ेंगे, हम उस भगवत्ता के मार्ग को नहीं समझ पाएंगे, उन तक पहुंचने का मार्ग को नहीं समझ पाएंगे। हम अपने जीवन में एक्सेल नहीं कर पाएंगे, वो उत्कृष्टता क्या है वो नहीं समझ पाएंगे। महाभारत में देखिए, सब लोग, उसमें भी शिव जी को पूजा जाता था, माँ दुर्गा को पूजा जाता था। श्री कृष्ण खुद अर्जुन से कहते हैं कि महाभारत युद्ध से पहले जाके शक्ति पूजा करो, क्योंकि उन्होंने राम रावण युद्ध से पहले जाके उन्होंने शक्ति पूजा किया था। हर जगह ये कहते, तो माँ दुर्गा शक्ति तो तब भी थे, लेकिन अर्जुन क्यों सक्षम हो पाए? क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को, अपने सखा को पकड़ा था। श्री कृष्ण उनके लिए सखा थे, आदर्श थे, भगवान बाद में बने। सुदामा के लिए श्री कृष्ण सखा थे, आराध्य थे। वो तो गुरुकुल में पढ़ते थे, उनके साथ ही पढ़ते थे ना, उनके तो मित्र थे। तो उन्होंने लेकिन श्री कृष्ण को भगवान समझ के माना, ये बहुत जरूरी है। अनुसरण किया, ये बहुत जरूरी है। तो पुरुषोत्तम इसीलिए चाहिए होते हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं, उनसे आलोचना हो रहा था कि हम सब जानते हैं श्री ठाकुर जी की दीक्षा में धर्म का कोई विभेद नहीं है। यहाँ मुसलमान भी दीक्षा लेता है, क्रिश्चियन भी दीक्षा लेते हैं, हिंदू भी दीक्षा लेते हैं। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं, अगर आप दीक्षा लोगे और आप अगर मुसलमान हो तो आप बेहतर मुसलमान बन पाओगे।
अगर आप क्रिश्चियन हो तो अपने जीसस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और अगर हम हिंदू हैं तो हम गणेश को, दुर्गा को, हम अपने शक्ति को, माँ को, जितने भी पूजा पाठ करते हैं हम उसको समझ पाएंगे क्यों करते हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं जो भी पूजा आराधना हम करते हैं अगर हम उससे कुछ सीख ना पाए तो फिर हमारे लिए कुछ उसका अर्थ नहीं है। एक लास्ट बात कहूंगा, दादा के ऐश्वर्य के बारे में बोले थे बहुत अच्छे से। तो सत्यानुसरण में लिखा हुआ है जिनके पास सारे ऐश्वर्य ज्ञान सहज उच्चारित है, सारे ज्ञान कर्म आदर्श जिनके जीवन में सहज उच्चारित है और जिनके अनुसरण करने से मनुष्य का विच्छिन्न जीवन अतिक्रम होता है, वही इंसान हमारे भगवान है। एक शब्द में कहते हैं कि हम शायद ये नहीं समझ पाएंगे हमारी समझ के हिसाब से ऐश्वर्य क्या है, ऐश्वर्यवान क्या है, क्योंकि हम रोज जिंदगी में काम करते हैं, ऑफिस आते हैं, वापस आते हैं, हमको वो सब सोचना पड़ता है। लेकिन ये जो पुरुषोत्तम है उनके पास वो ऐश्वर्य का ज्ञान है, इसीलिए जब उनको अनुसरण करेंगे तब हम उस ऐश्वर्य को समझ पाएंगे। वो अपने जीवन में करके दिखा गए, जो बोले हैं, जो बातें, जो काव्य दर्शन ज्ञान उन्होंने बोला है, उनको उन्होंने वो कर्म अपने जीवन में सहज रूप में करके दिखाए हैं। और उनको पकड़ के जीवन में चलने में जो हमारे मन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जो कन्वोल्यूशंस आते हैं, जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आते हैं, उसमें हमको कैसे अतिक्रम करना है, ये सही है कि क्या गलत है, सही और गलत का जो विभेद है, क्या सही है क्या नहीं करना है, जिसका आंसर हम किसी को भी आजकल हम नहीं जान पाएंगे। तो उनको पकड़ के चलने में वो विच्छिन्नता का समाधान होता है, इसीलिए वो हमारे भगवान है। चला सती में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि तुम बहुत सारे वो बहुत लंबा वाणी है और इंसान की भगवान का क्या आदर्श है, लेकिन कहते हैं कि भगवान को ऐसे ग्रहण करो जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के भगवान है। जैसे श्री कृष्ण भगवान थे आज हमने सहज रूप में मान लिया, लेकिन बार बार मैं कहता हूँ अर्जुन के नजर से सोचिए, उसके लिए वो इंसान थे, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन के भगवान थे। तो हमारे लिए हमारे गुरु ऐसे हमारे लिए भगवान जब बन जाएंगे तो हम उपयुक्त भगवान जो है, भगवत का पाथ जो है, वो जो भगवत का जो मार्ग है, हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए हम ठाकुर जी को मान के चलते हैं। इतना ही कहूंगा, सत्संग का समय सीमित है, इतना ही कहकर सबको फिर से सबके मंगल कामना करते हुए ठाकुर जी के चरण प्रणाम निवेदन करते हैं। जय।